We will begin with the dimensional analysis वाला part. So मेरा first quantity. So first quantity is area. तो एरिया में हम लोग के पास में अलग अलग फॉर्मूले थे. Right, we will write down those few formulae that we had written yesterday. That is the last class. So area A, you can say it is side square. It is length into breadth also. It is half into base into height also. Then it is pi r square also. तो अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग एरियाज थे हमारे पास में. अब इसमें एक कॉमन फीचर देखिए, एरिया का जब हम डायमेंशन लिखेंगे, इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, तो देखिए क्या नजर आता है हमको, साइड का स्क्वायर. सो साइड, इफ यू मेजर अ साइड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये लेंथ होगा, मास होगा कि टाइम होगा, साइड विल बी मेजर्ड एज लेंथ, राइट. तो मेरे पास है साइड का स्क्वायर, मतलब मेरे पास क्या है, एल स्क्वायर. लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो लेंथ इज लेंथ, ब्रेड्थ इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ ओनली. तो ये भी एक्चुअली आपको क्या मिला, लेंथ इनटू लेंथ. यहां पर देखिए, हाफ इज अ नंबर, इट्स अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट की कोई लेंथ, मास और टाइम नहीं होता. This is base into height, so this is length into length, again L square. इधर देखिए pi r square. So what is pi? Pi is a constant, fixed number है वो. R का square, radius is measured as a length, so it is length का square. तो जब आप area का dimensional analysis complete कर लोगे, तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि इट कंप्राइजेस ऑफ L2. दिस इज हाउ वी रीड इट. L स्क्वायर बोलते हैं नॉर्मली, हम लोग बोलते हैं इधर L2. अब देखो, इधर मास का कोई टर्म नहीं है, टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो हम फाइनली जब आंसर लिखते हैं, वी राइट दिस एज L2 M0 T0. दिस इज हाउ we give the dimensional analysis of area. अब इसकी मदद से हम यूनिट भी लिख सकते हैं इसका. लेंथ का स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो इसका यूनिट क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म एरिया समझा आपको. चलिए वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हैं. सो वॉल्यूम में हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले थे. वॉल्यूम क्यूब के लिए यू कैन राइट ए क्यूब LBH, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. तो देखिए अलग अलग बॉडीज के हम अलग अलग फॉर्मूले ले रहे हैं, फिर भी फाइनल आंसर जो एनालिसिस का निकलेगा वो सेम आएगा. ओके, एरिया अगेन, चलिए एरिया देख लेते हैं फिर से. सो एरिया, पहले तो हम लोग ने सारे फॉर्मूले लिख दिए. नाउ यू चेक एनी फॉर्मूला यू वांट. लेट्स से दिस वन, it is comprising of two parts, pi and r square. So what is pi over here? Pi is a constant, तो उसको छोड़ दो. क्यों छोड़ दिया आपने कांस्टेंट को? क्योंकि कांस्टेंट का ना लेंथ होता है, ना मास होता है, ना टाइम होता है. कांस्टेंट कोई फिजिकल मेजरमेंट नहीं है. Then I have r square. What is r? Radius. Radius is measured as a length. So r square मतलब क्या हुआ, length square. चलिए उसके पहले आइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इज अ कांस्टेंट, छोड़ दीजिए. क्या बचा मेरे पास, बेस इंटू हाइट. बेस का मेजरमेंट इज अ लेंथ, हाइट का मेजरमेंट इज अ लेंथ.
So when you're measuring base and height, basically you're measuring length into length, which is how much? Which is length square. This is again L square. Side is measured as L, so it is L square. So area, when you classify or when you break it up, it is multiplication of two lengths. So it is length multiplied by another length. So we are left out with what? We are left out with L square. So area को हम लोग लिखते हैं L square, ठीक है? तो इधर मास का टर्म कितना है? There is no मास का टर्म इन्वॉल्व, so m का पावर is 0. टाइम का टर्म कितना है? There is no टाइम का टर्म इन्वॉल्व, so t is 0. तो जो LMT है ये मेरे मेन पैरामीटर्स हैं. तो इन एवरी क्वेश्चन दैट वी राइट, m हो या ना हो, t होगा या नहीं होगा, हम हमेशा इसको LMT के फॉर्मेट में लिखेंगे. ये संवित बेटा बात समझ में आया आपको? क्लियर है अभी एरिया? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द वॉल्यूम वाला पार्ट. सो वॉल्यूम, ये हमने अलग अलग फॉर्मूले लिख दिए. तो अब आप बताइए, a cube is length, so it has to be L cube. Length into length into length, L cube. Pi is a constant, छोड़ दो. Length square into length, length cube. 4/3 pi constant है, छोड़ दो. R क्यूब मतलब क्या? रेडियस का क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब. तो कोई भी आप और भी कोई वॉल्यूम लेना चाहते हो तो आप फॉर्मूला लिख के देख लो. योर इफेक्टिव आंसर विल कम आउट टू बी L cube. But now since we have a pattern of writing, we always write LMT. So you have LMT. So this is 300. Very good, Shraddha. So students, आपको समझ में आ रहे हैं? एरिया और वॉल्यूम दोनों समझ में आया? सो LMT में इधर सिर्फ L3 बचेगा, M0 T0. अभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा अब आप लोग भी सोचना शुरू करेंगे. देखिए, दो हमने कर दिए, अभी अपना वार्म अप हो गया है. थोड़ा 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 आपको भी दिमाग चलाना शुरू करना चाहिए. तीसरा वाला हम लोग क्या करने वाले हैं? डेंसिटी. अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मुझे फॉर्मूले आने चाहिए. अगर मुझे फॉर्मूले नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे. सो डेंसिटी का फॉर्मूला, वेरी गुड. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अभी स्टूडेंट्स देखिए, इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे. सो डेंसिटी सिंबल इज रो. इसका हमको डायमेंशन चाहिए. मास we will write as m1, मास है, m हो गया. वॉल्यूम इज L3. अभी निकाला आपने. वॉल्यूम को कैसे लिखते हो आप? L3. अभी देखिए फाइनल आंसर L minus 3 M1 T0. T0 क्यों लिखा? क्योंकि T का कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे. सो दिस इज L minus 3. ऊपर लेके गए लॉस ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से. L minus 3 M1 T0. Students, please write down all the three. Now, anybody having any doubt, please let me know. Cruz, can I call you Cruz? Is it okay? Oh, Cruz. Yes, sir. Okay, great. बेटा समझ में आया आपको?
हाँ। Okay. Anjali, what about you? Yes, sir. Understood. Great. तो लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको बाद में काम आएगा, बट लिख के लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका खुद का प्रैक्टिस होगा। यस, कर दूं ना क्लीन, आगे बढ़े। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो 1 2 and 3 is done। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 सॉल्व करते हैं फटाफट। So let's take speed। Velocity, momentum। So once again students, फॉर्मूला आना जरूरी है। तो स्पीड का फॉर्मूला, Distance upon time. वेरी गुड, इट इज डिस्टेंस टाइम। दिस इज Displacement upon time. अपॉन टाइम। ओके, Mass into velocity. सो दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग ने पहला स्टेप अचीव कर लिया, हम लोग ने फॉर्मूले डाल दिए सब। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ है, मास है कि टाइम है? Length. Distance is length, this is time t। L1 t minus 1, so this is L1 m0 t minus 1। अब सेकंड वाला देखिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी हो गया L अपॉन t। So this is L1 t minus 1, L1 m0 t minus 1। Now what is the meaning of this? Can you tell me what is the meaning of this? कि दो चीज का सेम डायमेंशंस आ गया, ऐसा कब होता है? या व्हाट डज दिस सिग्निफाई कि भाई दो चीज सेम हो गया, क्या हुआ इसका मीनिंग? एनीबॉडी? ठीक है,
आदित्य रावत, वेरी गुड गौरी, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका मीनिंग कि दोनों का यूनिट सेम है। अगर ये सेम फॉर्मूला, शाबाश प्रथमेश। तो अगर आपके पास डायमेंशंस सेम आएगा मतलब वेरी गुड वरुण। सो वेलोसिटी एंड स्पीड, टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस, they have the same meaning, magnitude में दोनों सेम है। velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity, but magnitude wise they are the same, दोनों का unit same, इसलिए दोनों का dimensions same। ऐसे और भी आगे बहुत सारे quantities आएंगे जिसके हमको same dimensions मिलेंगे, मतलब उनके units भी क्या होने चाहिए, same होने चाहिए। Okay, let's go for momentum now. Students, momentum. Momentum represented by P, chota p, small p is momentum. तो mass, velocity, ये देखो velocity, speed ये आपने अभी लिखा है इधर. So it is L1 T minus 1. So when you complete the entire thing, आपको मिलेगा L1 M1 T minus 1. So this is momentum. So velocity, momentum या speed, velocity, momentum ये तीनों के हमारे पास आ गए। लिख लीजिए प्लीज। They form the base of everything. क्योंकि most of the quantities जब आप तोड़ते हो, ओके डन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दो क्वांटिटीज पे। एक्सेलरेशन, फोर्स। चलिए पहले ये दोनों करते हैं। इसमें से फोर्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसका डायमेंशंस आपको रटा हुआ होना ही चाहिए। ओके, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा अभी देखिए वेलोसिटी हम लोग ने कैलकुलेट किया है L1 T minus 1. So what is velocity for us? It is L1 T minus 1. We are dividing this by time. So according to the laws of indices, ये T1 ऊपर जाएगा, L1 M0 T minus 2. तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट देख लो मीटर पर सेकेंड, और यही उसका यूनिट भी होता है। सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ डायमेंशंस। इस लोग यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। यस, व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। So it is mass into acceleration. ये आ गया हम लोग के पास फोर्स। Mass is m1. Acceleration. So students, acceleration देखो, this is L1 M0 T minus 2. So multiply करेंगे, what do we get? L1 M1 T minus 2. And this is the most important results, one of the most important results of your dimensional analysis.
In acceleration, beta. Ashwi, you are asking in acceleration. Sir, in force. In force. फोर्स में तो यही उठा के रख दिया ना हमने बेटा, मास का m1 लिखा और एक्सेलरेशन का तो यही टर्म है हमारे पास, तो यहाँ पे तो t माइनस 2 ही है ना, सेम ही है वो। ये लिखा सब लोग ने लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, तो अब थोड़ा सा आप एक स्टेप और आगे लीजिएगा। अब मैं रुकूंगा, पहले आपको टाइम दूंगा कि आप रिजल्ट कैलकुलेट करो। आपको नहीं आया तो आई विल सॉल्व, और आपको आ गया तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे फिर अपन। तो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए इधर। सो 9th वाला, we will do work. Tenth we will do potential energy. 11th we will do kinetic energy. ठीक है, फॉर्मूले आपको आते हैं? चलिए एक एक करके शुरू कीजिए। लेट्स सी व्हाट योर रिजल्ट्स आर। वर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आपको चैट बॉक्स में रिजल्ट भेजना है अपना। आफ्टर यू आर डन सॉल्विंग, प्लीज सेंड योर रिजल्ट्स इन द चैट बॉक्स। शाबाश श्रद्धा, वेरी गुड। सो श्रद्धा इज डन विद द वर्क वाला पार्ट। Shravani, just check the third term. Shivam correct, Yashasvi correct, Sahil Gurav correct, Vaibhav correct, Varun, Varun, you need to complete it. We cannot have L twice. Shraddha, please check your answer again. Ashvi correct. Anjali, just check the third term. Kushal correct. Shravani, very good. Rinku, check the first term. श्रद्धा सेकंड में गड़बड़। ओके चलिए, फर्स्ट वाला सब लोग ने कर दिया है, सो फर्स्ट वाला मैं भी कर देता हूं। सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या होता है? फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन का डायमेंशन चाहिए आपको, तो आप लिखो फोर्स L1 M1 T minus 2. Displacement is just L1. So this is L2 M1 T minus 2. Okay, let's go for potential energy. Potential energy
is mgh. M is mass, g is acceleration, h is the height, so h will be length. So here potential energy का dimension चाहिए. M is mass, g is acceleration, h is the height. L1, L1. So L2, this is M1. So L2, M1, A minus 2. So ये आ गया आपको पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इट इज हाफ mv स्क्वायर. सुन से रेड कलर में दिख रहा है क्या आपको? जस्ट सब कुछ अलग अलग कलर्स में हो जाए इसके लिए खाली अटेम्प्ट कर रहा हूं. इट्स नॉट वेरी क्लियर. ओके, no, if it's not clear we will not write it. ओके, तो पहले हमने लिख दिया फॉर्मूला. अब स्टूडेंट्स देखिए इसका डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करेंगे आप. काइनेटिक एनर्जी इस हाफ का क्या होगा? इस हाफ का कुछ नहीं होगा. हाफ इज L0 M0 T0. प्लीज रिमेंबर, हाफ इज L0 M0 T0. अभी जो लोग आंसर देते जा रहे हैं भाई, अब देखना ध्यान से आप लोग ने क्या गड़बड़ किया है. तो हाफ का कुछ नहीं, मास के लिए m1, वेलोसिटी L1t - 1, और इसका क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे. तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज 2 1s are 2. So L2 M1 T - 2. और अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको समझ में आएगा मैंने ये तीनों साथ में क्यों लिया. वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों का डायमेंशन सेम है. यस, एंड तीनों का यूनिट भी सेम ही आएगा. सो टेल मी, इज दिस करेक्ट? Is this the correct way of writing the unit? No. नहीं. Whenever we are writing the full name, क्या करने का? पूरा का पूरा छोटा होना चाहिए. So this is joule. Plural form नहीं होना चाहिए. कोई भी punctuation mark नहीं होना चाहिए. So I can write it as joule या फिर सिर्फ capital J. तो इसमें से कुछ भी चलेगा. ये हमारा यूनिट हो जाएगा वर्क के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंड काइनेटिक एनर्जी के लिए. चलिए स्टूडेंट्स, विद दिस आई थिंक यू आर स्लाइटली डेवलपिंग दैट knack of getting the dimensions. आई होप आपको डायमेंशंस निकालने में अब डर नहीं लग रहा है. डर नहीं लग रहा होगा, डरना नहीं है अपने को से. अगर फॉर्मूला आता है तो हम किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी होगा. पर फॉर्मूला नहीं आता है, वी आर डन, हम अटक जाएंगे. अरे क्या हो गया भाई? एज इन पीई हाउ यू रोट जी का वैल्यू. शाबाश, बहुत बढ़िया श्रद्धा. It's a very good question that you have asked. ऐसे कुछ लोग और होंगे जिनको समझा नहीं होगा, बट उन्होंने पूछा भी नहीं है.
So anyways, it's a very good question that has been asked कि भाई ये जो G है ये आपने ऐसा क्यों लिखा। चलिए तो देखिए इसका आंसर देखिए और समझ लीजिए कि ऐसा क्यों लिखा। ये जो G है इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ यू रिकलेक्ट आपने 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड जब भी ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर एल अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो यानी T2 ऊपर जाएगा तो T-2, सो एक्सेलरेशन इज L1 T-2। तो इसके लिए आपको एक्सेलरेशन के लिए वो मिल गया L1 T-2। श्रद्धा, डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes, Anvik, today's test will be on dimensions. चलिए नेक्स्ट आप निकालिए प्रेशर, फिर आप लोग ट्राई कीजिए पावर। So next will be pressure and power. So pressure का फॉर्मूला it is force upon area. चलिए please complete this. Power is work upon time. Power का फॉर्मूला is work upon time. वेरी गुड शिवम, श्रद्धा, शिवम, श्रावणी, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। तो पहले हम लोग ने फोर्स का लिख लिया, फोर्स इज L1 M1 T-2, एरिया इज L2, ये 2 जाएगा ऊपर, 1 - 2 इज -1, सो L-1 M1 T-2, ये हो गया प्रेशर। Yes, Prathamesh, it's perfectly all right. अभी हो गया अपने पास में पावर, सॉरी प्रेशर। अभी हम निकालेंगे पावर। स्टूडेंट्स, मैंने जानबूझ के आजू बाजू में लिखा P का मतलब जरूरी नहीं है कि प्रेशर ही होगा, या P का मतलब पावर है, ऐसा नहीं। आपको उधर पढ़ना पड़ेगा ध्यान से कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। छोटा P मोमेंटम हो गया, बड़ा P प्रेशर भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है। तो ध्यान से पढ़ना, अपने मन से आप कुछ उधर गलत करके आ जाओगे, उसमें टीचर जिम्मेदार नहीं है। सो दिस इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज L2 M1 T-2 अपॉन T1, फाइनल आंसर L2 M1 T-2। Very good, AK. Correct answer. So it is L2 M1 T-3. That will be your answer for power. Frequency is 1 upon time. चलो जल्दी करो, ये तो ओरली उड़ा सकते हो। 1 upon time,
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम, तो टी जाएगा ऊपर, एल है क्या, नहीं है, एल 0, एम है क्या, नहीं है, एम भी 0, टी -1, so it is going to be L0 M0 T -1. Come on students, कौन सा किया हम लोग ने अभी, फ्रीक्वेंसी किया, फ्रीक्वेंसी। चलिए 14th वाला फ्रीक्वेंसी आप ट्राई करिए, सब लोग खुद से करिए, आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन द बोर्ड, प्लीज डू इट ऑन योर ओन। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम। ओके, एंड इम्पल्स इज योर होमवर्क। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम इज इम्पल्स। तो इम्पल्स आप होमवर्क के लिए सॉल्व कीजिए और मुझे आपका आंसर सेंड कीजिए। शाम का टेस्ट